हजारों की संख्या में हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का हमारी पूरी टीम की तरफ से कोट धन्यवाद। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर 2021 में आए राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आज बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 2021 का जो पेपर 3 है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट है एंड थर्ड का पार्ट है, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप में हम समझते हैं एमएससी मैथमेटिक्स को। हमारा जो प्रयास है लगातार जारी है। तो आइए बात करते हैं एक बार फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। सबसे पहले दी हुई स्टेटमेंट क्या हमारे पास, क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन इज सोल्व करना इक्वेशन को t प्लस s प्लस क्यू इक्वल टू 0। सोल्व t प्लस s प्लस क्यू इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, जहां पर स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल p, स्मॉल q क्या होते हैं हमारे पास। यदि हम बात करें, इससे पहले भी क्लास में हमने बात की थी, स्मॉल p क्या होता है, करली z बाई करली x होता है हमारे पास। क्यों होता है, करली z बाई करली y होता है हमारे पास, करली z बाई करली x होता है। r होता है करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर होता है। s क्या होता है, करली स्क्वायर z बाई करली y स्क्वायर, करली x करली y होता है। एंड t वाज इक्वल टू करली स्क्वायर z बाई करली y। ये हमारे पास होता है, ये आप सभी जानते हैं, स्टैंडर्ड नोट्स ही होते हैं। इन सभी को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट। सोल्व करना था तो ये बात है सोल्यूशन बारे में। तो क्या करेंगे हम, t प्लस s प्लस q, t की वैल्यू क्या होती है, करली स्क्वायर z बाई करली y स्क्वायर। जैसे कि हम बात भी कर चुके हैं यहाँ पे, t क्या होता है, करली स्क्वायर z बाई करली y स्क्वायर प्लस s क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू करली स्क्वायर z बाई करली x करली y होता है। क्या होता है, करली स्क्वायर z बाई करली x करली y प्लस q क्या होता है, करली z बाई करली y होता है, करली z बाई करली y। सिंपल हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं उनको हमने पुट कर दिया कि स्मॉल r किसके इक्वल होता है, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल p, स्मॉल q होते हैं हमारे पास लाइक दिस। These are the standard notation in partial differential इक्वेशन की बात करें हमारे पास। तो हमने पुट कर दी वैल्यू t की हमारे पास, करली स्क्वायर z बाई करली y स्क्वायर। We put the value of s equal to करली स्क्वायर z बाई करली x करली y and q equal to करली z बाई करली y। इंटीग्रेट करें पूरी इक्वेशन रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इंटीग्रेटिंग कंप्लीट इक्वेशन रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेटिंग the given equation with respect to y, keeping x as constant, keeping x as a constant, x को constant रखते हुए with respect to y इंटीग्रेट करेंगे। अब एक बात और रीजन कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे यदि चेक करेंगे तो यहाँ पे y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, डेरिवेटिव यहाँ भी y है। तो यदि पूरे जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y करेंगे, देन हमारे पास एक डेरिवेटिव जो था हमारे पास इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। तो यदि हम बात करें हमारे पास क्या था, अगेन लेते हैं, हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था अभी, करली स्क्वायर z बाई करली y स्क्वायर था प्लस करली स्क्वायर z बाई करली x करली y था। तो ये था करली z बाई करली y इक्वल टू 0, ये था हमारे पास। यदि इंटीग्रेशन टू y करें तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, करली z बाई करली y बचेगा। यदि यहाँ पे करें तो करली z बाई करली y कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, करली z बाई करली x बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, रिस्पेक्ट टू y करें तो हमारे पास खत्म ही हो जाएगा, हमारे पास इट विल बी z हो जाएगा इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। और ये आपको पता होगा, पहले भी हम कर चुके हैं, यदि किसी भी इक्वेशन का किसी भी वेरिएबल रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे दूसरे वाले वेरिएबल राइट साइड में एज ए कांस्टेंट ऐड होगा, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ कांस्टेंट ऐड होगा। तो हमारे पास करली z बाई करली y प्लस करली z बाई करली x प्लस z इक्वल टू f ऑफ x आ गया। और यदि बात हमारे पास, वी कैन राइट दिस और वी कैन राइट p प्लस q इक्वल टू क्या लिखते हैं, f ऑफ x माइनस z। वी कैन राइट आल्सो दिस थिंग, मान ली इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया, हम जानते हैं करली z बाई करली x क्या बोलते हैं, वी कैन राइट इट इज इक्वल टू p करली z बाई करली y q बोलते हैं हमारे पास, एंड इट इज इक्वल टू f x था हमारे पास, z इसको देंगे हमारे पास। तो वी गेट p प्लस q इक्वल टू f ऑफ x माइनस z, ठीक है जी।
अब यदि बात करें हमारे पास, ये क्या हमारे पास, इट इज द इक्वेशन ऑफ द टाइप लैग्रेंज इक्वेशन, इट इज द लैग्रेंज इक्वेशन टाइप इक्वेशन हमारे पास, लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ इक्वेशन कह सकते हैं हमारे पास है, जहां पर क्या होता है p, क्या होता है p प्लस क्या होता है इक्वल टू r हो, तो क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास क्या होता है, वी कैन राइट दिस एज dx by 1 इक्वल टू dy by 1 इक्वल टू dz अपॉन में f of x माइनस z। आप पढ़ते हैं हमारे पास इक्वेशन में स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है हमारे पास, यदि कोई भी इक्वेशन, मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर चल रहा हूं कि हमारे पास कोई इक्वेशन होती है pp प्लस q इक्वल टू r, तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, हमारे पास क्या होती है dx by कैपिटल P प्लस इक्वल टू क्या होता है dy by कैपिटल Q एंड dz by r। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, इक्वेशन क्या थी P प्लस Q, मतलब P का कोएफिशिएंट क्या कैपिटल P 1 है हमारे पास, यहाँ पे क्या करें कंपेयर, वी गेट P इक्वल टू 1 Q इक्वल टू 1, स्मॉल q का जो कोएफिशिएंट दैट इज कैपिटल Q होता है, एंड राइट हैंड साइड टर्म दैट इज इक्वल टू r, r क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू f of x minus z, r इक्वल हो गया f of x minus z की इक्वल होगा हमारे पास, दैट इज r। तो यदि स्टैंडर्ड नोटेशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें, व्हाट वी गेट dx by 1 dy by 1 dz by fx minus z। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमारे पास, तो क्या होगा, वी गेट dx इक्वल टू dy हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का मतलब x minus y इक्वल टू a मान है, कांस्टेंट मान है, ठीक है। एक बार दोनों को ले लेंगे हमारे पास, ये क्या है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म वी गेट dx by 1 इक्वल dy by 1 dx इक्वल dy, इंटीग्रेशन करते हैं तो x माइनस x इक्वल टू y प्लस a हो जाएगा, x इक्वल टू y प्लस a हो जाएगा, हम कांस्टेंट निकालते हैं x माइनस y इक्वल टू a। अब यदि फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं हमारे पास, व्हाट वी गेट फर्स्ट एंड थर्ड, क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz अपॉन fx माइनस z हो जाएगा। अब यदि बात करें हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाट वी गेट, वी कैन राइट दिस एज, क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट दिस क्या हो जाएगा dz by dx इक्वल टू fx माइनस z, और वी कैन राइट dz by dx इक्वल टू प्लस z इक्वल टू fx। एक ही बात, हमने क्या किया dz by dx यहाँ ले गया हमारे पास, fx माइनस z ऊपर ले गया हमारे पास, तो हम शिफ्ट किया यहाँ नीचे, तो हम शिफ्ट किया इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, इसको नीचे शिफ्ट किया, इसको नीचे शिफ्ट किया, इसको ऊपर ले गए हमारे पास, इंटरचेंज किया टर्म को, वी गेट dz by dx इक्वल टू fx माइनस z। अब हम नेक्स्ट टर्म क्या, हमने z को इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमारे पास, तो dz by dx प्लस z इक्वल टू fx, क्या बचा हमारे पास, वी गेट dz by dx प्लस z इक्वल टू fx। अब ऐसी सिचुएशन में यदि हमारे पास इक्वेशन होती थी हमारे पास dy by dx प्लस py इक्वल टू q, तो एक इंटीग्रेशन फैक्टर होता हमारे पास दैट वाज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता था, आप याद होगा जो भी था हमारे पास, और सॉल्यूशन क्या था यहाँ पे था q मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर q मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर, ये हमारे पास प्लस कांस्टेंट रूप से आता था। ये आपने किया हुआ प्लस 2 क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर कि डिफरेंस जो पढ़ते थे हमारे पास, यदि कोई इक्वेशन होती है dy by dx प्लस py इक्वल टू q टाइप की, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। सोल्यूशन निकालते थे क्या होता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू होता है q मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर, ये जो q था हमारे पास दैट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करते प्लस c करते, वही यहां पे करेंगे हमारे पास, व्हाट वी गेट हमारे पास के dz by dx प्लस pz इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास q इक्वल है, या y की जगह हमारे पास क्या जस्ट हमारे पास z है और x की x है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर p dx, ठीक है जी, e की पावर p क्या हमारे पास 1 हो जाएगा 1 into dx e की पावर x होगा। सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास व्हाट वी गेट, सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, y की जगह z है, यहाँ पे z मल्टीप्लाई e की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर राइट साइड में क्या होता है q क्या है fx into e की x dx प्लस माने तो कांस्टेंट b मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब ये क्या z into e की x, इसको नाम देते हैं फाइव नाम देते हैं हमारे पास इक्वल टू b, ठीक है। अब यदि बात करें हमारे पास इट्स लाइक दिस z into e की x minus 5x
अब यदि बात करें सोर्स के बारे में तो क्या होता है हमारे पास, सोर्स में भी क्या होगा हमारे पास z इंटू e की x माइनस b माइनस 5x इज द फंक्शन ऑफ हमारे पास 5 f ऑफ साइन मान लेते हमारे पास x माइनस इट इज द रिक्वायर्ड सोर्स। ये क्या होगा हमारे पास रिक्वायर्ड सोर्स, ये क्या होगा रिक्वायर्ड सोर्स। दोबारा बात करते हैं हमने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक अच्छी बात है इस क्वेश्चन में सारा बेसिक कंसेप्ट आपका है जो प्लस 2 का ग्रेजुएशन में सारा यूज किया हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये दोबारा बात करते हैं हमारे पास सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास हमें गिवन स्टेटमेंट क्या हमारे पास वी हैव गिवन लाइक हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारे पास t प्लस s प्लस q इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है t प्लस s प्लस q इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंशियल केस में हमारे पास क्या होता है, p होता है कर्ली z बाय कर्ली x, q होता है कर्ली z बाय कर्ली y, r होता है कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर, s होता है कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y होता है हमारे पास, ठीक है जी। एंड t वाज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर। दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशियल में आप पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन का पार्ट था। एंड यदि बात करें हमारे पास वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t, हमने पुट की वैल्यू t की s की एंड q की। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ t s q हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये टर्म आएगी, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। हमने क्या करना है इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू y करना है। क्योंकि इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू y x क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास हर एक डेरिवेटिव y की टर्म है, देन इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू y कर दिया। इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू y करने के बाद बट वी गेट जब इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू y करें तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर था, यदि इसका इंटीग्रेशन टू y करेंगे तो क्या होगा कर्ली z बाय कर्ली बचेगा, दो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगी रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो वी गेट कर्ली z बाय कर्ली y। सेम स्टेप कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y था, इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू y करेंगे देन वी अगेन दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है जी, इट विल बी कर्ली z बाय कर्ली x बचेगा हमारे पास। और इसका रिस्पेक्ट टू y कैसे करेंगे, जस्ट वी गेट z और राइट साइड को फंक्शन ऑफ x आएगा, क्योंकि हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट में ठीक से करते हैं दूसरे वेरिएबल का जो कांस्टेंट हमारे पास फंक्शन ऐड होता है हमारे पास, ये आप पढ़ चुके हैं। अगेन इट इज p, इट इज q, t प्लस q इक्वल टू fx माइनस z होगा हमारे पास। अगेन ये हमारे पास क्या बनी, इट इज द इक्वेशन ऑफ द टाइप लैग्रेंजेस फॉर्म में हमारे पास बनी, जहां पर क्या होता था हमारे पास स्टैंडर्ड में कि pp प्लस q इक्वल टू r हो तो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती थी dx by 1 dx by p बोलते हैं, dy by q dz by r। यहाँ पर p q r क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट टर्म होंगी, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल p क्या 1 है, स्मॉल q का कोएफिशिएंट 1 है, एंड राइट हैंड साइड जो टर्म z वाज इक्वल टू r होती है, तो p कैपिटल p इक्वल टू 1 आया हमारे पास, कैपिटल q इक्वल टू 1 आया, एंड कैपिटल r इक्वल टू क्या हमारे पास f of x minus z इक्वल हमारे पास आया कैपिटल r। by putting all the value in the Lagrange auxiliary equation what we get, हमारे पास आएगा dx by 1 dy by 1 इक्वल टू dz by fx minus z हमारे पास टर्म आएगी। यहां तक आने के बाद हमारे पास दो सोल्यूशन निकालने होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आप किन्हें दो टर्म कंबाइन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एक बार फर्स्ट और थर्ड को लिया, ठीक है जी, दो किससे किया सोल्व, तो हमने क्या पाया कि फर्स्ट और सेकंड लिखे तो क्या होगा dx by 1 इक्वल dy by 1 होगा, dx इक्वल dy होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू y प्लस कोई कांस्टेंट a मान लिया हमने, x माइनस y इक्वल टू a माना, ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा सेकंड मानते हैं, सेकंड इक्वेशन आएगा हमारे पास। अब फर्स्ट और थर्ड को लिया व्हाट वी गेट dx by 1 इक्वल टू dz अपॉन में fx माइनस z था, dz by dx हो जाएगा fx माइनस z हो जाएगा हमारे पास, जस्ट रिप्लेस किया dx नीचे आएगा fx माइनस z को राइट साइड लेके, तो यदि बात करें तो dz by dx इक्वल टू fx माइनस z था, z को हम इस तरफ लेके आगे हमारे पास dz by dx प्लस z इक्वल टू f of x हो गया। अब यहाँ पे अलग मेथड यूज करेंगे हमारे पास जो आप प्लस 2 में कर चुके हैं, यदि कोई इक्वेशन dy by dx प्लस py इक्वल टू q टाइप की होती है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx p क्या होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ y जो भी हमारे पास होता है यहाँ पे वो होता है। एंड सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या होता है इन द गिवन केस y मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस कोई कांस्टेंट होता है, वही हमने यहाँ पे किया dz by dx plus z इक्वल टू fx था, यहाँ पे y की जगह z है ध्यान दें, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p क्या कोएफिशिएंट ऑफ z टर्म इट विल बी 1 e की पावर 1 into dx, 1 का इंटीग्रेशन x होगा e की पावर x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आने के बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर, यदि dy by dx हो तो y है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे z है
तो z मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या f ऑफ x e की पावर x क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास फॉर्मूले के अंदर होता है प्लस कांस्टेंट मान ले b या c जो मानना चाहे हम। अब ये सारा कोई टर्म बनेगी, मान लिया हमने फंक्शन ऑफ x बनेगा, इसको इस तरह लेके आए हमारे पास, लिख देंगे वेयर phi x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx into e की x। ठीक है जी, तो वी गेट द सॉल्यूशन z into e की x minus phi x इक्वल टू v। अब यदि दो सॉल्यूशन निकाल दिए किसी भी लैग्रेंज इक्वेशन के, तो इन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे कांस्टेंट का फंक्शन लिखते हैं। पहले वाला क्या था x minus y इक्वल टू a था, यहाँ पे क्या है z into e की x minus phi x इक्वल टू v, तो लिख दिया हमने इस वाले टर्म को फंक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। z into e की x minus phi x इक्वल टू फंक्शन ऑफ phi या psi बोलते हैं हमारे पास x minus y, इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब इसी तरह इसी के साथ जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्जाम में, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन हमारे पास, वी हैव गिवन टू इक्वेशन, क्वेश्चन क्या हमारे पास, वी हैव गिवन क्वेश्चन क्या हमारे पास, कुछ उस सिस्टम में तो हम कर चुके लास्ट क्लास में। क्लासिफाई द following differential equation, following differential equation हमें क्लासिफाई करना है, जो बहुत ही आसान है हमारे पास। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, दैट वाज 4 टाइम ऑफ कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर minus 16 टाइम ऑफ कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस 9 टाइम ऑफ कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ठीक है जी, तो इन दोनों क्लासिफाई करना आपको, क्लासिफाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन या फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे हमारे पास। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, पहले सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को बात करेंगे। इक्वेशन क्या है, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लेते हैं इसको हमारे पास। सबसे पहले बात करें हमारे पास फर्स्ट क्या था हमारे पास, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट वाज फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, इसको क्लासिफाई करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह की इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें। अगेन जैसे कि हमने आज ही बात की, स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r स्मॉल s स्मॉल t क्या होता है हमारे पास, we can write this as r plus s plus t equal to 0। we can write this, जहां पे स्मॉल r क्या होता है, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली x स्क्वायर होता है, स्मॉल s होता है कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली x कर्ली y होता है, स्मॉल t होता है कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली y स्क्वायर। अगेन कंपेयरिंग करें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी जो भी हमारे पास टर्म है इक्वल टू 0 से करेंगे। व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट क्या होगा, कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 1, कैपिटल एस इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें निकालना होता है एस स्क्वायर माइनस 4r इट विल बी 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 1, it will be 1 minus 4, it is minus 3, that is less than 0। यदि s square minus 4rt वैल्यू नेगेटिव आती है, it means given equation क्या हमारे पास that will be elliptic, क्या होगी elliptic। और यदि पॉजिटिव आती तो बोलते हैं हाइपरबोलिक, एंड यदि इक्वल टू 0 आती that we will say it is parabolic। तो डिपेंडिंग अपॉन द 3 वैल्यू, और ये बहुत सारे जो नेट के एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आता है, ये s square minus 4rt यदि पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वल टू 0 एंड s स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये, यदि पॉजिटिव होती है तो हम बोलते हैं गिवन पार्शियल डिफरेंस क्या है, हाइपरबोलिक, क्या बोलते हैं हाइपरबोलिक होगी इन नेचर, एंड यदि 0 इक्वल होता है देन वी से इट इज पैराबोलिक, क्या बोलते हैं पैराबोलिक बोलते हैं हमारे पास।
एंड थर्ड केस है जो नेगेटिव हमारे पास वैल्यू, देन हम बोलेंगे इलिप्टिक, जो भी हमारे पास केस है। ठीक है जी, इसके साथ क्लासिफाई कर सकते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को whether it is hyperbolic, parabolic or elliptic. In the given question, in the first part, given equation have s square minus 4rt as negative. नेगेटिव है तो हम बोलेंगे गिवन इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास, इट इज इलिप्टिक। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे z निकाल सकते हैं आप, ये बात करें वी कैन फाइंड, तो क्या होगा s की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी हमारे पास, r की वैल्यू क्या होगी -16 हो जाएगी हमारे पास, एंड t की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ठीक है 9 होगी, तो s स्क्वायर माइनस 4rt निकालने हमारे पास, व्हाट वी गेट s का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, s r ये उल्टा कर देंगे, r यहाँ पे आएगा, s ये होगा हमारे पास, r की वैल्यू 4 आएगी हमारे पास, s की वैल्यू -69, t की वैल्यू 9 होगी, तो s का स्क्वायर क्या होगा -16 का स्क्वायर -4r कितना 4 into 9, चेक कर ले आप, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है हमारे पास, 256 माइनस यह क्या होगा हमारे पास 144, इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव केस हमारे पास क्या होता है, यदि s1 पॉजिटिव आता है, देन वी विल से द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, क्या बोलेंगे हाइपर। तो आगे इसका जब एग्जाम पूछ लेता है हमारे पास कि कैनोनिकल फॉर्म निकालो, तो इससे पहले हम कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालते हैं ये क्लास में हम कर चुके हैं बात, एंड सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफाई करने की हमारे पास किस तरह की इक्वेशन होगी, आइदर इट इज पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिक, आप कर सकते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमने बेसिक से हमारे पास प्रोवाइड किया, एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरिकल, जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो मेथड्स थे जो हमने यूज किए एंड वी जस्ट सॉल्व इट। तो उम्मीद है प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख के देखें। मैथ को सीखने का एकमात्र तरीका ये है कि आप लिख के देखें। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी। आप जितनी ज्यादा लिख के देखेंगे थ्योरम्स को, उतना ज्यादा एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे, उतना ज्यादा आपका स्कोर होगा। तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप सही तरीके से करेंगे, डेफिनेटली स्कोर विद नॉलेज आपको मिलने वाला है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, स्कोर अपने आप ही बढ़ेगा डेफिनेटली। तो अगेन थैंक यू फॉर विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।